अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अपने ही शहर में मिलेगा कोटा व दिल्ली जैसा माहौल गुरुचरणम के साथ। शहर में अपने अव्वल फैसिलिटीज और बेहतर टीचिंग स्किल के साथ लैस गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, रियल टाइम डॉट सॉल्यूशन सेशन जैसे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोटा के IITians एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ क्लासेस दी जा रही है। आज ही आए गुरुचरणम में और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी आससिंग मोड़ अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। नामांकन जारी। नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। अब तक बिहार के इस संस्करण में हमारे साथ मौजूद हैं गया के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल भदानी। विमल भदानी से आज हम बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में, जिसमें मुख्य तौर पर ये माना जाता है कि 2 एज ग्रुप वालों को कोरोना ज़्यादा प्रभावित करता है, एक ओवर एज और दूसरा माइनर एज, या यूँ कहें कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ। इस संदर्भ में क्या डॉक्टर विमल भदानी की राय है, आइए हम इनसे बात करते हैं। कोरोना के बारे में सभी लोग आजकल जानते हैं और इवन कॉमन पीपल सभी को जानकारी है कि क्या कैसे बचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। विशेष आज मैं 2 ही चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। बुज़ुर्ग डेफिनेटली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि कोमॉर्बिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं, बीमारी किसी और वजह से अगर वो ग्रसित हैं तो कोरोना का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और ये इफ़ेक्ट के वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है और इस वजह से ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। बच्चे में भी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो सावधानी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास जानकारी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बच्चों में एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए T सेल्स होता है, जिसके वजह से बच्चे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं इस बीमारी से। लक्षण जल्दी पनपता नहीं है, तो इस वजह से वो बीमार इस कोरोना से दिखेंगे नहीं, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं। और बड़ों को भी उनसे सुरक्षित रहना चाहिए। घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी बाहर निकलने से बचाना चाहिए और बच्चों से भी बुज़ुर्ग को सुरक्षित दूरी से में रखना चाहिए। ये मैं ख़ास जानकारी शेयर करना चाहूँगा। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जैसा हम लोग सभी जानते हैं, सुरक्षित दूरी 2 गज की दूरी, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था। सफाई, सैनिटाइजेशन, सिर्फ सैनिटाइज़र ही नहीं, साबुन पानी से नहाना धोना, साफ़ सफाई, बाहर का चप्पल जूता घर के बाहर ही, और अनावश्यक बाहर न निकलें। आज के दिन में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खान पान सरल रखें और संपूर्ण रखें। इसके अलावा सभी लोग जानते हैं विटामिन C, मल्टीविटामिन, विटामिन D और स्वच्छ धूप, ये सब का बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत डिटेल तो नहीं जाना चाहता क्योंकि ये कोई साइंटिफिक सेशन है नहीं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो कर सकते हैं। इसका असर तो आज लगा कि आपके ऊपर भी बड़ा, लोग कोरोना के चक्कर में आपके भी लोगों ने शिकार बना दिया। जी, कुछ दिनों से मीडिया में, ये मीडिया नहीं, सोशल मीडिया सिर्फ, ये खबर बहुत धूमधाम से चल रहा था कि कोरोना मुझे हुआ है और कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मैं कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कुछ आते रहता है। आज ख़ास करके कुछ दुख इसलिए भी हुआ क्योंकि आपके कुछ मीडिया वाले, जो मैं नहीं समझता हूँ वो सही मीडिया हैं और स्वच्छ मीडिया हैं,
एक मीडिया की तरफ से खबर आया कि मेरी मौत हो चुकी है कोरोना के वजह से। तो मुझे एक्शन लेना पड़ा। मैंने एफआईआर भी किया है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सभी को सूचित किया है। मुझे उम्मीद है सभी कुछ ठीक रहेगा। आज मुझे साक्षात आप देख ही रहे होंगे, मुझे नहीं कोई बीमारी है और मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, लॉकडाउन के वजह से मैंने फ़िलहाल अभी अपना प्रैक्टिस छोड़ रखा है क्योंकि घर पे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं और सभी को बचा पाना काम करते हुए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अभी घर में ही कैद हूँ। स्वस्थ रहे। धन्यवाद। ऐसी खबर आने से ऐसा सुना जाता है कि उम्र और बढ़ जाती है। आप लोग सभी की दुआएं हैं। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बिमल भदानी से। साफ साफ बात यह है कि बच्चे भी कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। जाहिर है कि बच्चों को भी सुरक्षित रखें। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी भी बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के गाइडलाइन को अक्षरशः पालन करें और सुरक्षित रहें। फिलहाल हम बात कर रहे थे डॉक्टर बिमल भदानी से, जो सामने आपको दिख रहे हैं, स्वस्थ पूरी तरह और आपकी निगाह में हैं। भ्रामक खबरों से बचें, भ्रामक खबरों को न फैलाएं। पीठ पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, समाज को इससे नुकसान होता है। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, गया।